हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। आज हमारा टॉपिक है स्वामी विवेकानंद पर निबंध। स्वामी विवेकानंद पर निबंध किस प्रकार लिखना है, तो वीडियो को करता हूँ शुरू। वीडियो को लिंक को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि स्वामी विवेकानंद का जो निबंध है वो उनके भी काम आ सके। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12/1/1863 में कलकत्ता में हुआ था। इस धरती पर कभी कभी ज्ञान ज्योति प्रदान करने वाले महापुरुष भी जन्म लेते हैं। इसके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। वीरेश्वर पिले भी इनका प्रारंभिक नाम था, लेकिन विश्व में स्वामी विवेकानंद के नाम से ही जाने जाते थे। वे बचपन से ही प्रतिभाशाली और विवेकी थे। उनके पिता का एक अद्भुत विधानुरागी, सदासही और सज्जन व्यक्ति थे। पिता के ये स्वरूप स्वामी विवेकानंद जी को विरासत में मिले थे। उनकी स्मरणीय शक्ति बड़ी ही प्रबल थी। वे बचपन से जिद्दी स्वभाव के थे। कहा जाता है कि उन्हें बहुत मनौती करके शिव के मंदिर में धारणा देकर प्राप्त किया गया था। स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा अंग्रेजी स्कूलों में हुई थी। 1884 में उन्होंने HA की तैयारी आरंभ कर दी, MA की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उनका मन आध्यात्मिक चिंतन में लगने लगा। वे सांसारिक विषमता और मतभेदों को से अत्यधिक चिंतित और अशांत हो गए। इस कारण वे व्याकुल होकर कलकत्ता के विभिन्न धार्मिक व्यक्तियों के पास आने जाने लगे। इसके दौरान उनका विवाह की तैयारी भी होने लगी। जैसे ही उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने साफ इनकार कर चुके थे। वे माया में फंसना नहीं चाहते थे। स्वामी विवेकानंद जी का मन निरंतर ईश्वरीय ज्ञान की उत्कृष्टता जिज्ञासा के प्रति अशांत होता गया। अपनी उस आध्यात्मिकता जिज्ञासा को शांत करने के लिए वे श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए उनके आश्रम में गए थे। वे उस समय कलकत्ता शहर के पास दक्षिणोत्तर के काली मंदिर में रहते थे और काली माँ की पूजा किया करते थे। स्वामी विवेकानंद जी को जब रामकृष्ण परमहंस के निकट से देखा तो उन्होंने क्षण भर में ही पहचान लिया और कहा, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। ईश्वर ने तुझे समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए भेजा है। स्वामी विवेकानंद जी काफी उत्साहित हुए। इसी बीच स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उसके पश्चात वे श्यांस पथ पर चलने की निश्चित कर चुके थे, जिसे देख स्वामी विक्रम रामकृष्ण ने उन्हें समझाते हुए कहा, नरेंद्र, तू स्वार्थी मनुष्यों की तरह है, केवल अपनी मुक्ति की इच्छा कर रहा है। संसार में लाखों दुखी हैं, उनका दुख दूर करने के लिए तेरा जन्म हुआ है, तू जाएगा नहीं। स्वामी विवेकानंद जी स्वामी कृष्ण रामकृष्ण जी के सुझाव से प्रभावित हुए। वे उसी समय उनसे शिक्षित दीक्षित होकर संसार के कल्याण हेतु निकल पड़े। कुछ समय बाद स्वामी रामकृष्ण जी का निधन हो गया। उसके सभी शिष्यों ने स्वामी विवेकानंद जी को अपना गुरु मान लिया। उन्होंने कई शास्त्रों का विविध अध्ययन मनन किया। इसके बाद ज्ञानोपदेश देने के लिए, ज्ञान के प्रचार के लिए अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों में यात्रा की। सन 1883 में उन्होंने शिकागो शहर में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया। इसी से वे कह रहे थे, संसार में एक ही धर्म है और संसार का नाम, उसका नाम मानव धर्म है। इसके प्रतिनिधित्व विश्व में समय समय पर रामकृष्ण, क्राइस्ट, रहीम आदि होते रहे थे। जब वे ईश्वर के दूत, मानव धर्म के संदेशवाहक बनकर विश्व में अवतरित हुए थे, तो आज संसार भिन्न भिन्न धर्मों में क्यों विभक्त है? धर्म का उद्भव तो प्राणी मात्र की शांति और उन्नति के लिए हुआ है, परंतु आज चारों ओर अशांति के बादल मंडराते हुए दिखाई पड़े हैं और वे प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अतः विश्व शांति के लिए सभी लोगों को मिलकर मानव धर्म की स्थापना और उसके सुदृढ़ करने का प्रयत्न करना चाहिए।
इसके बाद निबंध में लिखना है, स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य उपदेश संदेश विश्व के कल्याण करने हेतु। यो तो उनका निधन 5/7/1908 में हो गया, पर आज भी उनके द्वारा फैलाई गई आध्यात्मिक ज्योति फैली है। इसी कारण से वे आज भी जीवित हैं। स्वामी विवेकानंद जी के पावन स्मृति के फलस्वरूप कल्याणकारी में सागर तट पर उनकी भव्य मूर्ति की स्थापना की गई। भारत ने आज अपनी युवा सन्यासी को मानो सागर तट पर अर्थात गंभीरता निहारने के लिए खड़ा कर दिया है। स्वामी विवेकानंद जी के देश की वह ज्योति जो अंतकाल तक भारतीयों को ज्ञान का प्रकाश देती रहेगी। उनके ज्ञान में युगों तक संसार में अन्य देशों से भी प्रकाश प्रकाश फैलता रहेगा और हम फायदा उठाते रहेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के कई आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना भी की है जो 10 भागों में संकलित हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक के शेयर तो करना ही है। साथ ही अन्य निबंध हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी के इस निबंध का आज यहीं हम समापन करते हैं। नमस्कार।